सफाईबाज, यह नाम है उस फिल्म का जो सफाई कर्मियों की मुश्किल भरी जिंदगी पर बेस्ड है। दरअसल स्वच्छता की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन स्वच्छता के सिपाहियों यानी सफाई कर्मियों पर कोई बात करना नहीं चाहता। उनके दर्द को, उनके जिंदगी की दुश्वारियों को जानने समझने की कोई जहमत नहीं उठाता। इन सफाई कर्मियों के दुख दर्द और दुश्वारियों को बयान करने आ रही है अवनीश सिंह की हिंदी फिल्म सफाईबाज। राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी यह फिल्म नेशनल सेफ्टी डे यानी 4 मार्च को देश भर में रिलीज होगी। बीते दिनों नोएडा के इंदिरा गांधी कला ऑडिटोरियम में इस फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर अवनीश सिंह, सुरेंद्र पाल, मनोज पंडित और अनीता पंडित समेत फिल्म से जुड़े कई लोग मौजूद थे। अवनीता आर्ट्स के बैनर तले बनी फिल्म सफाईबाज से जुड़े सूत्रों की माने तो यह फिल्म कई सफाई कर्मियों के जीवन और उनके परिवार से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित है। गटर में उतरकर सफाई करते किसी सफाई कर्मी की मौत की खबर हम अक्सर सुनते रहते हैं। सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई में हर साल कई सफाई कर्मी अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी मौत के बाद उनका परिवार और बीवी बच्चे किस हाल में जीते हैं कोई नहीं जानता और न ही जानने की कोशिश करता है। हमारी दुनिया, हमारे समाज को साफ सुथरा बनाने वाले सफाई कर्मी और उनका परिवार अभाव और उपेक्षा के शिकार रहते हैं। इन तमाम बातों को बड़े ही संवेदनशील ढंग से फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। खास बात यह भी कि इतना गंभीर और संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद फिल्म में एंटरटेनमेंट का भी पूरा डोज है। यानी फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ एक सार्थक संदेश देने की कोशिश की गई है। अगर फिल्म के स्टार कास्ट और टीम की बात करें तो सफाईबाज नए पुराने कलाकारों का मिश्रण है। फिल्म में राजपाल यादव और जॉनी लीवर के अलावा भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन, चर्चित अभिनेत्री उपासना सिंह, पिपली लाइव फेम ओमकार दास माणिकपुरी, सज्जन सिंह के रूप में मशहूर श्याम सुंदर ओझा, महाभारत के द्रोणाचार्य यानी सुरेंद्र पाल, सम्राट चतुर्वेदी, रितु सिंह, मनप्रीत कौर, आशीष अवाना और बॉलीवुड तथा भोजपुरी इंडस्ट्री में तेजी से अपनी जगह बनाने वाले कार्टूनिस्ट और अभिनेता मनोज पंडित शामिल हैं। फिल्म के लेखक और डायरेक्टर डॉक्टर अवनीश सिंह हैं, जबकि क्रिएटिव डायरेक्टर अजीत चौबे हैं।